नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करें रहबरे खेल टीचर्स को लेकर, तो आपको बताएं रहबरे खेल टीचर्स का एक बार फिर धरना प्रदर्शन जो है ये शुरू हो चुका है और आज एक बार फिर आपको बताएं कि बच्चों को लेकर जो है आज सड़कों पर उतरे हैं और ये धरना प्रदर्शन जो है आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सरकार के रवैये को लेकर ये शिक्षक जो है कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं और इसी बीच जहां रहबरे खेल टीचर्स की अगर बात करते हैं तो इससे पहले भी जो है कई बार देखने को मिला है कि किस तरह से अपना गुस्सा जो है वो व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। कई सारी ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर जो है ये लगातार अपनी जो कहीं ना कहीं जो बात है वो सरकार के सामने रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सरकार का रवैया जो है इनके कहीं ना कहीं जो है पक्ष में देखने को नहीं मिलता है तो उसके बाद जो है किस तरह का जो गुस्सा है वो ये व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। वो तस्वीरें जो है आज एक बार फिर देखने को मिल रही हैं। आपको बताएं कि सरकार की तरफ से जो ये इन्हें नियुक्तियां जो है दी गई थी रहबरे खेल के तहत जो है इन्हें कहीं ना कहीं जो शिक्षकों की जो नियुक्तियां इन्हें दी गई थी उसके बाद से जो है कुछ इनकी मांगे थी, जिसमें पहले तो ये कहा गया था कि इन्हें कुछ एक टाइम पीरियड के बाद जो है इन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है जब इन्होंने अपनी भी बात जो है सरकार के सामने रखी और इन्होंने ये कहा कि जिस तरह से बाकी के जो सरकार की कहीं ना कहीं जो स्कीम्स जो लाई गई थी उसके तहत जो बाकी डिपार्टमेंट्स के जो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी रहे हैं उन्हें जो परमानेंट जो है किया गया था उसी के तहत जो है इन्हें भी कम वक्त के अंदर जो है परमानेंट किया जाना चाहिए और तब तक बाकी की जो पोस्ट हैं वो जो है ना निकाली जाएं जब तक कि इन्हें परमानेंट जो है नहीं किया जाता है। लेकिन अब जो है एक बार फिर जहां ये धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अब बच्चों को लेकर जो है ये शिक्षक अब सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांगे जो हैं वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ आज जो है ऐसा कारण रहा कि इतनी सर्दी के इस मौसम में भी आज एक बार फिर जो है सड़कों पर उतरे हैं और धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इसी के साथ जो है चलिए आज ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए रहबरे खेल टीचर नरेंद्र चिब इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेंद्र जी, हमें बताइएगा कि आखिर क्या कुछ आज एक बार फिर कारण रहा जहां रहबरे खेल टीचर्स की अगर बात करते हैं तो देखने को मिल रहा है तस्वीरों के जरिए से कि भारी तादाद में ये टीचर्स जो हैं आज सड़कों पर उतरे और कुछ मांगे जो हैं वो यहाँ पर उठाई जा रही हैं। सबसे मैम पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया। यहाँ तक बात करते हैं कि उनके द्वारा जो पहले एक ऑर्डर निकाला गया था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि हमारी जो पोस्ट हमारी रेगुलाइजेशन के लिए फ्रीज रखी गई थी उसे डिफ्रीज करने की कोशिश करके उसको एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक हम लोगों ने 4 साल की सर्विस एज ए रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल में दे दी है। यहाँ पे वेकेंट पोस्ट थी हमारी। इन्होंने क्या करना था कि आफ्टर 7 ईयर हम लोगों को इन्होंने रेगुलाइज करना था, लेकिन उससे पहले ही हमारी पोस्ट को डिफ्रीज करने की कोशिश की जा रही है। आज से 6 महीने पहले एक ऑर्डर आया था, उसको पहले जब हमने एक बार धरना प्रदर्शन किया था उसमें इन्होंने उसको होल्ड कर लिया था एलजी सर के कहने पे, और हमने अपना प्रदर्शन को इसलिए बंद किया था कि एलजी सर ने हमें खुद श्रीनगर में गवर्नर हाउस में आश्वासन दिया था। वहाँ पे जो पूर्व हमारे जीएडी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी भी मौजूद थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि यह ऑर्डर आप पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन आज 6 महीने बाद उस ऑर्डर को फिर से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग सारे रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर जम्मू कश्मीर से यहाँ बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज, हमारे बूढ़े माँ बाप भी सड़कों पे आएंगे और इनसे अपने वोट का हिसाब मांगेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ही इन्हें वोट देके यहाँ तक पहुँचाया है कि ये जम्मू कश्मीर में बैठे हैं आज भारतीय जनता पार्टी वाले। बिल्कुल, जिस तरह से इससे पहले भी आपने जब धरना प्रदर्शन दिया उस वक्त भी आपको कुछ आश्वासन दिए गए, लेकिन आज एक बार फिर जो है आप इस कड़ाके की ठंड में जो है बच्चों के साथ जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर जहां ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है, कोई उम्मीद ऐसी जग रही है कि जो ये फैसला सरकार लेने जा रही है वो आपके पक्ष में आ सकता है? बिल्कुल मैम, क्योंकि मेरा तो ये पर्सनल मानना है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं रविंदर रैना जी और फॉर्मर डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर हैं कविंदर गुप्ता जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये ऑर्डर हम कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। बेशक उन्हें मतलब कि अपने अध्यक्ष
पद से इस्तीफा क्यों ना देना पड़े, ये उन्होंने हमसे कहा है। और हम अगर वोट देकर हमने उनको चुना है तो हम उन पे विश्वास भी करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है और उन्हीं के यहाँ पे एलजी भेजे गए हैं और जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन की जा रही है। इसलिए हमें उन पे पूरा विश्वास है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा सही हुई तो ये ऑर्डर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑर्डर सरासर गलत है। क्योंकि कैबिनेट डिसीजन पॉलिसी में लिखा गया है कि जब तक ये रैबरे खेल सारे रेगुलाइज नहीं हो जाते, जो पोस्ट है उनको फ्रीज रखा जाएगा, पोस्टें नहीं आएंगी। बिल्कुल, और जेएनके टीचर्स फोरम भी आपको सपोर्ट कर रहा है। जी मैम, जो जम्मू कश्मीर टीचर फोरम है उनके जो चेयरमैन है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गणेश खजूरिया जी का, जिन्होंने हमें अपना पूरा सहयोग दिया और उनकी जितनी भी टीम है वो हमें टाइम पर पूरा सपोर्ट दे रही है, फिजिकल एज वेल एज अदर तरीके से। और हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि वो हमें गाइड कर रहे हैं और जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने भी टीचर्स हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज के लिए। क्योंकि हमारा एक जो मुद्दा है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, बिल्कुल एक जेन्युइन मुद्दा है, जिसे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी या फिर हम कह लें कि भारतीय जनता पार्टी इसे नकार नहीं सकती। इन्हें जल्द से जल्द पोस्ट क्रिएशन करके हम लोगों को रेगुलाइज करना पड़ेगा, चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देना पड़े, हमें अपनी खून का एक एक कतरा क्यों ना निशावर करना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक इसके लिए कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं निकल जाता तब तक। और जिस तरह से आज भी एक उम्मीद जो है जरूर बनी हुई है कि कोई ना कोई जो है सरकार का नुमाइंदा आकर जो है आपसे बात करेगा, लेकिन अगर जल्द से जल्द आपसे कोई मुलाकात नहीं होती है किसी भी सरकारी नुमाइंदे की, या फिर उसके बाद जो है आपकी मांगों पर कोई जो है फैसला नहीं लिया जाता है, तो अगला कदम जो है क्या कुछ हो सकता है? अगला कदम मैम ये होगा कि हम सोच विचार करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे, बैठ के उस पर विचार विमर्श करेंगे, आगे की रणनीति को डिसाइड किया जाएगा। जैसे जैसे हमें लगेगा कि हमें अपनी रणनीति में चेंजिंग लानी है, हम लाएंगे, लेकिन इसमें हम फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर ही उठेंगे, ऐसे नहीं उठेंगे जहाँ तो हमारी लाशें उठेंगी, जहाँ तो हमारा यहाँ पे हमारा जो पोस्ट क्रिएशन एंड जो हमारी एक डिमांड है कि जो हमारा प्रोविजन पीरियड है, जैसे अदर रैबरे तालीम का जो प्रोविजन पीरियड था वो 5 साल था, 5 साल बाद उन्हें सब टीचर को रेगुलाइज किया गया था, वैसे ही हम चाहते हैं कि जो हमारा 7 साल का प्रोविजन पीरियड है वो घटा के रैबरे जैसे तालीम है वैसे ही रैबरे खेल है। तो इसमें भेदभाव क्यों किया गया है? सेम प्रोविजन पीरियड करके जिन स्कूलों में हम लोग लगे हैं वहाँ पे खाली स्कूल हैं, वहाँ पे कोई भी फिजिकल टीचर नहीं है, पोस्ट वेकेंट है, वो वहाँ पे पोस्ट क्रिएशन की जाए और हम सभी को रेगुलाइज किया जाए। दैट्स इट मैम। चलिए नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से रहबरे खेल टीचर्स का धरना प्रदर्शन जो है ये देखने को मिल रहा है, और एक बार फिर जो है जहां पर अपनी मांगों को लेकर जो है ये प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं, और साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, जब तक इनके लिए जो है परमानेंट पॉलिसी को जो है कहीं ना कहीं नहीं लाया जाता है, तब तक अपना ये प्रदर्शन जो है ये इसी तरह से जारी रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम की। तो जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस बीच लोगों को जो है काफी ज्यादा समस्याएं भी पेश आ रही हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से बिजली की समस्या की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कड़ाके की सर्दी में जो है इस समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है, और एक बार फिर जो है बिजली की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें जो है यहाँ पर पेश आ रही है। मंडी और शिवखोड़ी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी बिजली कटौती से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। बिजली से परेशान लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिस वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें जो है इन लोगों को पेश आ रही हैं। क्योंकि जब भी सर्दियां जो हैं चरम पर होती हैं, उसके बाद जो है लोग जो है कहीं ना कहीं यही उम्मीद करते हैं कि अगर बिजली जो है वो समय पर रहती है तो उन्हें काफी ज्यादा उनकी जो सर्दी की वजह से जो दिक्कत है वो जो है कम हो सकती है। लेकिन एक बार फिर जहां सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और लोगों की परेशानियां जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिजली की समस्या से जो है लगातार यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं। अगर बात करते हैं मंडी की या फिर रियासी के शिवखोड़ी की, तो वहां पर भी लोग जो है
बिजली की इस समस्या से लगातार परेशान हो रहे हैं। शिवखोड़ी की अगर बात करें तो एक जो है धार्मिक स्थल है जहां पर भारी संख्या में जो है जो लोग यहां पर इस जगह का जो है रुख करते हैं, लेकिन बिजली की समस्या होने की वजह से वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और जो लोग जो है यहाँ पर आते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी जो है यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले रुक करेंगे रियासी की ओर, हमारे संवाददाता संजीव इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। संजीव, हमें बताइएगा, एक बार फिर सर्दियां शुरू हुई और उसके साथ जो है लोगों को बिजली की समस्या से जो है काफी ज्यादा जूझना पड़ रहा है। आखिर क्या कुछ समस्या है, क्यों बिजली की आपूर्ति जो है सही तरीके से नहीं हो पा रही है इस बार भी? जी चेतना जी, अगर बात करें जिस तरह से यूटी प्रशासन की बात करें तो यूटी प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है और कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में वो खोखले साबित नजर आ रहे हैं। अगर रियासी जिले की बात करें तो रियासी जिले में भी जिस तरह से मान लीजिए आप शिवखोड़ी हजारों लाखों श्रद्धालु जो भोले बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं, वहां पे जो बिजली विभाग की तरफ से 24 घंटे बिजली की जो सुविधा मुहैया करवाई गई है, पर अगर में देखा जाए तो वहां पे जो कट की व्यवस्था बहुत ज्यादा बना रखी है बिजली विभाग ने, क्योंकि वहां पे जो बिजली आती है उसके बाद कट हो जाती है, आती है जाती है इस तरह से। और अगर कहीं ना कहीं लोगों की बात करें तो लोग भी काफी परेशान है और रणसू जो बाजार है शिवखोड़ी का, वहां भी लोग परेशान है क्योंकि कई सारी जो ऐसी चीजें होती हैं जो दुकानदारों ने रखी होती है पर बिजली के बिना वो खराब हो जाती हैं, उसके साथ साथ दुकानदारों को भी काफी जो नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल संजीव, लेकिन आखिर कारण क्या कुछ है, क्यों यहाँ पर बिजली की समस्या से लोगों को जो है जूझना पड़ रहा है? जी अगर बात करें तो जिस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब हम विभाग के साथ बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कोई तकनीकी जो खराबी की वजह से जो हमारी लाइनें हैं वो हम रिपेयर करवा रहे हैं, उसकी वजह से जो कट शेड्यूल बनाए गए हैं। पर देखना ये है कि लगातार जो 1-1.5 महीने से ऐसा चल रहा है और बिजली रहती नहीं है। और दिन को अगर देखा जाए जैसे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे जो बच्चे हैं वो उन्होंने स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, शाम को जिस तरह से पढ़ाई का समय होता है तभी जो लाइट है वो बंद हो जाती है। उसके साथ अगर सुबह देखा जाए तो सुबह भी जिस तरह से लोग उठते हैं तो देखते हैं आगे लाइट बंद है, जी। तो कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग को भी देखना चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए संजीव, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो रियासी में जिस तरह से लोगों को जो है परेशानी का सबब यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है बिजली की समस्या की वजह से। इसी बीच मंडी की ओर भी चलिए रुक करते हैं। मंडी से हमारे संवाददाता इरफान इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। इरफान, हमें बताइएगा, मंडी में भी लोगों को बिजली की समस्या काफी ज्यादा पेश आ रही है, वहां पर आखिर क्या कुछ कारण है, क्यों बिजली की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही? जी चेतन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खाली मंडी की ही बात नहीं बल्कि जिला पुंछ के पूरे जो इलाका है उसकी बात कर रहा हूं कि इस पूरे इलाका में जो है पिछले कई दिनों से बिजली की काफी कटौती हो रही है, जिसकी वजह से लोग जो है काफी परेशान है। और खासकर वो तलबा, वो बच्चे जो इस वक्त विंटर सेशन में जिनको छुट्टियां पड़ी हुई हैं, जिनके पेपर जो है वो चल रहे हैं, वो बच्चे काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफी जो है तशवीश पाई जा रही है। लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके से बाकी अगर कश्मीर की बात करें या दीगर इलाका की बात करें जहां पे प्रोटेस्ट जो है महकमा बिजली के खिलाफ किए गए हैं, तो लोगों का कहना है कि महकमा बिजली के खिलाफ यहां पे भी जो है सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तभी जाके लगता है कि बिजली का निजाम बेहतर होगा। क्योंकि देखा जा रहा है ये कि बिजली के अगर आप बिल देखेंगे तो बिजली के बिल जो है 460 रुपए के करीब लोगों को हाथों में थमाए जा रहे हैं, लेकिन बिजली की कटौती जो है काफी ज्यादा की जा रही है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान है। अगर देखा जाए दूर दराज और सरहदी इलाकों की बात की जाए तो वहां से लोगों की काफी जो है शिकायत हमें मौसूल हो रही है। हमें यह बताया जा रहा है कि बिजली की काफी कटौती हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे और खासकर लोग जो है काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें, जब हमने महकमा के आला अफसरान से बात किया, महकमा के कारकुनान से बात की, तो उनकी तरफ से यह कहना था कि इलाका जात में जो है काफी ज्यादा इस वक्त लोड जो है बिजली पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से या तो ग्रिड स्टेशन से जो है खुद ही बिजली कट हो जाती है या फिर हमारे जो मुलाजिम हैं उनको बिजली मजबूर जो है वो कट करनी पड़ती है। लेकिन बात वही है कि 460 रुपए बिजली का बिल पे करने वाले जो लोग हैं उन्हें इस जो है महंगाई के, एक तरफ महंगाई देखी जाए तो दूसरी जानिब अगर ये देखा जाए 460 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, लेकिन उन्हें जो मुकम्मल तौर पे बिजली भी नहीं मिल रही, तो इस वक्त जो है गरीब जो है महंगाई की चक्की में जो है दिन ब दिन जो पिस रहे हैं। बिल्कुल, यानी टेक्निकल फॉल्ट का हवाला देकर हर बार जो है हर साल लोगों को जो है इस तरह की समस्याओं से जो है यहाँ पर जूझना पड़ता है, लेकिन जहां बिजली बिल की अगर बात करते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं यहाँ पर जो है इनकी तरफ से की जाती है। चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।
लिए तो जिस तरह से लोगों को जो है यहाँ पर बिजली की वजह से जो समस्याएं यहाँ पर पेश आ रही हैं, हर बार जो है जब भी विभाग से बात होती है इस बारे में तो वो हर बार ये कह देते हैं कि यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बिजली की आपूर्ति जो है सही तरीके से नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर जनता अगर आपको बिजली का जो बिल है वो अगर समय पर पे कर रही है तो आप जो है बिजली की आपूर्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं हीरानगर की ओर। हीरानगर में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को जो है वहां पर भी बिजली की समस्या से जो है जूझना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही नहीं होने की वजह से वहां भी लोगों को जो है परेशानी आ रही है। सौभाग्य योजना भी जो है चंडियार गांव का भाग्य जो है नहीं बदल पाई। बिजली की समस्या से अभी भी चंडियार इलाके के लोग जो है वो जूझ रहे हैं और बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत की वजह से बिजली सप्लाई वहां पर लगातार प्रभावित हो रही है। कई बार ऐसी योजनाएं जो है सरकार लेकर आती है जहां पर जो बुनियादी सुविधाएं जो हैं जिन इलाकों में नहीं पहुंच पाती हैं, इन योजनाओं के तहत जो है उन इलाकों में ये बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का दावा जो है वो किया जाता है। हालांकि इन योजनाओं का फायदा जो है कई इलाकों में होता भी है, लेकिन सवाल हर बार तब उठता है जब कई इलाके जो है इन योजनाओं से परे रह जाते हैं और वहां पर ये बेसिक सुविधा जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पर जो है तक नहीं पहुंच पाती हैं। और ऐसा ही हीरानगर का एक गाँव चंडियार जहाँ पर लोगों को जो है इस सर्दी में परेशानी हो रही है, बिजली की समस्या से जो है यहाँ पर भी लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। और इसी बीच जो है लोगों का ये कहना है कि जो सौभाग्य योजना जो है यहाँ पर लाई गई थी उसके बावजूद भी इस गांव का भाग्य जो है वो नहीं बदला गया। यहाँ पर बिजली की समस्या जो पहले से यहाँ पर पेश आ रही थी वो आज भी लोगों को जो है उस समस्या से जूझना पड़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ का जो बुनियादी ढांचा है उसकी हालत जो है इतनी ज्यादा खस्ता बनी हुई है जिसकी वजह से वहाँ जो बिजली सप्लाई है वो प्रभावित होती है और उस जो है उस ढांचे की सही तरीके से जो है वहां पर उस ढांचे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से ही वहां पर बिजली की सप्लाई जो है हर बार इस तरह से प्रभावित हो जाती है कि लोगों को वहां पर समय पर बिजली जो है वो नहीं मिल पाती। और इसी बीच जो है सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं। जो वहां पर अगर बात करते हैं उस इलाके की तो लगातार ये इलाके के जो लोग हैं ये इस समस्या को लेकर जो है सामने भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस समस्या पर काम करने के लिए कोई कदम जो है यहाँ पर नहीं उठाया गया ताकि लोगों को कम से कम बिजली जो है वो सही तरीके से जो है मिल पाती। और जहाँ पर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में भी जिस तरह से बिजली की समस्या से जो है ये लोग लगातार जूझ रहे थे। और अब जैसे ही मौसम में भी बदलाव आया है, मौसम के इस बदलाव में जिस तरह से कड़ाके की ठंड जो है यहाँ पर पड़ रही है, इस कड़ाके की ठंड में भी लोग जो है अपने घरों में हीटर लगाते हैं। गर्म पानी के लिए जो है बिजली की जो जरूरत है वो काफी ज्यादा पड़ती है क्योंकि बिजली से बचने के लिए जो है अलग अलग तरह की जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल जो है वो होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बुनियादी जो ढांचा जो है वो तैयार नहीं है, उसकी हालत जो है खस्ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो बिजली की तारें हैं वो किस तरह से जो है उलझी पड़ी हैं, वो किस तरह से यहाँ पर लटकी हुई हैं, खंभे जो हैं वो टूट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हादसों का डर जो है वो भी यहाँ पर बना हुआ है और बिजली की जो आपूर्ति जिस तरह से यहाँ पर होनी चाहिए थी वो बिजली की आपूर्ति जो है सही तरीके से यहाँ पर नहीं हो पा रही है। और अब जो है लोग यहाँ पर परेशान जरूर हुए हैं और हमारी भी जो है हर बार यही कोशिश रहती है कि जब भी लोगों को किसी भी तरह से कोई परेशानी जो है उन्हें आती है तो वो आवाज जो है उनकी सरकार तक जरूर पहुंचाई जाए। और इसी बीच चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव इस वक्त हीरानगर से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। रंजीव, हमें बताइएगा क्या कुछ ज्यादा जानकारी है जहां हीरानगर का ये चंडियार इलाका जहां के लोग जो हैं बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, बुनियादी ढांचा जो है बिजली का यहाँ पर खस्ता हालत में है और लोगों को ये परेशानी जो है काफी लंबे समय से पेश आ रही है, अभी तक भी इस पर काम नहीं हुआ। चेतना, मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है ये बनी का इलाका है, कठुआ जिले का। ये तो काफी दूर दराज का इलाका है। चंडियार पंचायत जो पड़ती है वहां पे बिजली का ढांचा जो है वो काफी सरकार की तरफ से सौभाग्य स्कीम के तहत हर गांव में बिजली पहुंचाने का और नए पोल और ट्रांसफार्मर लगाने का काम जो किया गया था, इसके मुताबिक ये इलाका है यहाँ पर अभी भी पेड़ों के ऊपर ही तारें लटकी हुई हैं। आपके पेड़ों के सहारे के लोगों को बिजली पहुंचाने का काम जो किया जा रहा है कई वर्षों से बिजली विभाग की तरफ से, लेकिन यहाँ पे अभी तक लोगों को इतनी तकलीफ है इनकी वजह से अगर बिजली
थोड़ी सी भी हवा चले तो बिजली बिल्कुल बंद हो जाती है। वहीं सरकार का कहना है कि हमने हर जगह बिजली पहुंचाने का काम किया। सौभाग्य के तहत करोड़ों रुपए का काम जो कठुआ जिले में पिछले 2-3 सालों में किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कई इलाके हैं जहां पर बिजली का ढांचा जो पुराने तरह से ही चल रहा है। बिजली जो खंबे हैं उसके ऊपर ही जहाँ पे पोल लगे हुए हैं। जी बिल्कुल रंजीव, और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से खंबे जो है वो टूट चुके हैं, जो बिजली की तारें हैं वो किस तरह से लटकी हुई हैं, और यहाँ पर हादसे होने का डर भी जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल, कई बार हादसे हो भी गए हैं। बिजली विभाग को कई बार इसके लिए चेताया गया लोगों की तरफ से, लेकिन आज तक वो उस इलाके में जो है वो बिजली की सुविधा जो है वो पूरी तरह से बहाल नहीं की गई। और मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है ये काफी दूर दराज का इलाका है। कठुआ जिले का बनी का इलाका है, और सर्दियों के मौसम में जहाँ पे बर्फ गिरती है और बर्फ के दौरान भी जहाँ पे बिजली कई दिनों तक गुल रहती है, जिससे आम जनता जो है बड़ी परेशान रहती है। जी चेतना। जी चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो लोगों को जिस तरह की दिक्कतें यहाँ पर पेश आ रही हैं, कई दिन ऐसे हो जाते हैं जब ये लोगों को जो है यहाँ पर बिजली नहीं मिल पाती है, और उसमें भी इन लोगों को जो है अपना जनजीवन इसी तरह से निकालना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से सरकार ये जरूर कह रही है कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर काम हुआ है, और जल्द ही इस इलाके में भी ये जो लोगों को समस्याएं पेश आ रही हैं इस पर काम जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, बात करते हैं देश भर में जिस तरह से आज क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। इसी बीच अगर कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो वहां पर भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग की अगर बात करें तो वहां भी इसी तरह से क्रिसमस की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। केबल कार कॉरपोरेशन ने वहां पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया है। पर्यटन स्थल पर पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर इस मौसम की बात करते हैं जहां पूरी तरह से जो है कई सारे ऐसे इलाके हैं, बर्फबारी वहां पर देखने को मिल रही है, और टूरिस्ट जो हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में जो है इस वक्त कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं। और इस बीच जहां आज क्रिसमस की अगर बात करें तो आज क्रिसमस भी है, और इसी बीच जो है गुलमर्ग में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर क्रिसमस पार्टी का आयोजन जो है वो भी किया जाता है। और इसी बीच केबल कार कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो वहां पर भी आज क्रिसमस ईव के इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। और पूरी तरह से उस अगर गुलमर्ग की अगर बात करते हैं या फिर घाटी की अलग अलग इलाकों की बात करते हैं जहां पर ज्यादा मात्रा में टूरिस्ट जो है घूमने के लिए आते हैं, वहां पर इस वक्त जो है पूरी तरह से कश्मीर घाटी जो है पैक नजर आ रहा है। होटल्स में जो है अगर बात करें तो वहां पर भी लोगों का जो है जमावड़ा देखने को मिल रहा है। बुकिंग्स जो है वो यहाँ वहां पर लोगों की नहीं हो पा रही है, क्योंकि यही वो वक्त है जब सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो इस वक्त जो कहीं ना कहीं पीक पर होता है, और सबसे ज्यादा भारी मात्रा में जो है यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो कश्मीर की ओर जो है रुख करते हैं। और इसी बीच जहां आज ये कार्यक्रम का भी आयोजन जो है यहाँ पर किया जा रहा है, भारी मात्रा में जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस मौसम का नजारा ले रहे हैं। और ये जो फेस्टिवल सीजन इस वक्त जो है वहां पर चल रहा है, इस फेस्टिवल सीजन का भी पूरी तरह से लुत्फ जो है वो उठाया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की साज सज्जा जो है इस मौके पर वहां पर की गई है। मैरी क्रिसमस के पोस्टर्स आप देख सकते हैं, सेंटा क्लॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए वो इस क्रिसमस के मौके पर जो है वहां पर तैयारियां की गई हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को जो है वहां लुभाया जा सके। और इसी के साथ जो है मौसम भी आप देख सकते हैं किस तरह से खुशगवार जो है मौसम नजर आ रहा है। और सबसे खास बात ये रही है कि जो भी घूमने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो वहां पर आकर जो है वादियों का नजारा ले रहे हैं, और इस फेस्टिवल का भी आनंद जो है पूरी तरह से लिया जा रहा है। इस वक्त वहां पर जो है क्या कुछ सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं वो तस्वीरों के जरिए से भी जो है आपको बताने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ सूरत हाल जो है इस मौके पर जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक डार इस वक्त जो है गुलमर्ग से ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। इशफाक, हमें बताइएगा किस तरह की रौनक इस वक्त गुलमर्ग में देखने को मिल रही है। आज क्रिसमस भी है, और क्रिसमस के मौके पर भी तस्वीरों में हम देख सकते हैं तैयारियां किस तरह से है, और केबल कार कॉरपोरेशन की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है वो किस तरह से चल रहा है।
जी, जिस तरह से हम महकमा सयाहत की बात करें, महकमा सयाहत की तरफ से कल ही यहाँ पर विंटर कार्निवल का आगाज किया जा चुका है, अगर हम सईद इमकाम गुलमर्ग की बात करें। लेकिन आज जो है यहाँ पर क्रिसमस के मौके पर यहाँ पर केबल कार की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पर शुरू किया गया है, जिसमें यहाँ पर महकमा सयाहत की अगर बात करें, यहाँ पर अभी जो है सयाहत के डायरेक्टर जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और साथ साथ में यहाँ पर केबल कार के जो MD है उन्होंने बादल इस कार्यक्रम को यहाँ पर आज हरी झंडी दिखाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस केबल कार की, इसमें सयाहों के लिए जो बाहर से जो सयाह यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए एक मखसूस जो केबल है उनको सजाया गया है, और यहाँ पर उनके लिए खाने पीने की सुविधा जो है वो भी फ्री कर दी गई है। और आज जो केबल से, क्योंकि यहाँ पर जो केबल का तादाद है उसको आज जो है दुगना कर दिया गया और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अगर हम सईद इमकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, यहाँ पर सईद इमकाम गुलमर्ग में 31 तक यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, चाहे हम केबल कार की बात करें, यहाँ पर होटल के हवाले से बात करें। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर जो इनिशिएटिव केबल कार ने लिया है, जो सयाहों के लिए जो एक्स्ट्रा केबल यहाँ पर जो फराहम किए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सयाह हैं उनमें काफी जो है खुशी पाई जा रही है। जी बिल्कुल इशफाक, और लोगों का उत्साह आखिर किस तरह से देखने को मिल रहा है, जो भी लोग वहां पर घूमने के लिए आ रहे हैं? देखिए, इस बार अगर हम बात करें सयाहत इमकाम गुलमर्ग में काफी तादाद में जो बाहर से अभी तैयार है और लोग काफी खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम गुलमर्ग के मेन भाव की बात करें, यहाँ पर उतनी बर्फ नहीं है, लेकिन गुलमर्ग के ऊपरी पहाड़ी की अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम अफरोड की बात करें, वहां पर अभी 4 से 5 फुट बर्फ जो है अभी मौजूद है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम बार बार केबल कार ने इनिशिएटिव लिया है कि व्हाइट क्रिसमस मनाने के लिए इसे जो है कंगरोरी में आज तकरीब जो है महकमा सयाहत और केबल कार की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया है। जी चलिए इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा जो है इस वक्त गुलमर्ग में लगा हुआ है, और हमारे संवाददाता भी हमें इस वक्त जानकारी दे रहे थे कि लोगों का उत्साह जो है वहां पर देखते ही बन रहा है। और इसी बीच जो है, और जिस तरह की इस फेस्टिवल पे जो तैयारियां वहां पर की गई हैं, लोग उसका भी जोरों शोरों से लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है अलविदा लेने का, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।